तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आज हमें देखने को मिला जहां पर जेठालाल बहुत खुश होकर पहुंचे हैं मेहता साहब के पास एक मिठाई का डब्बा लेकर। जहाँ पर कहते हैं कि क्या बात है, बहुत खुश हो। कहता है कि एक्चुअली मेरी कश्ती जो है वो किनारे पे लग चुकी है। दरअसल बबीता जी ने जो विक्की सेठ से मुझे मिलाया था उनसे मेरा डील साइन हो गया, वो यहाँ तक कि मुझे एडवांस पेमेंट भी दे दी और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जहाँ पे मेहता जी की वाकई में कोई प्रॉब्लम हुई, दो तीन बार पूछते हैं फिर भी देख लो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, अरे फिर भी चेक कर लो। देन उसके बाद जो है जेठालाल जो है वो नट्टू काका को फोन करता है और बोलता है कि वो चेक जो दिया है वो सब सही है ना। वो कह रहा हाँ चेक है, तो फिर कल जाके ना बैंक में डाल देना। वो कह रहा बैंक में 10 दिन के बाद का चेक है, बैंक में कैसे डाल दूँ है। ये सुनकर जेठालाल टेंशन में आ जाएगा, आपको मेरी पेमेंट ना बढ़ जाए, कहीं चेक बाउंस ना हो जाए, माल तो चला गया, पैसे का क्या करेंगे। सोच में पड़ गया। तो अबे मैं तो साहब कहते एक काम करो, तुम ना बाउंस होगा तो केस कर देना। वहीं पर जो है जेठालाल कहें केस क्या करूंगा, पेमेंट का जो केस तो तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, वो तो फिर बढ़ता रहेगा, फिर तो फिर वकील का खर्चा भी मेरे ही सर पे पड़ जाएगा, तो इसमें मुझे क्या मिलेगा। तो इस तरीके पूरी कहानी में जो फंस चुके हैं। हालांकि वो फंस गया, उसने सोचा क्या था हुआ क्या वाकई में मेहता हमने उसे वाकई में टेंशन दे दी और जेठालाल की टेंशन लेने का मतलब कोई ना कोई पंगा होने वाला है। तो वो कहता है एक काम हो सकता है, जाकर बबीता जी से बात करो क्योंकि उन्होंने मिलाया है, तो वही तो इनकी की ना रेफरल तो उन्होंने नहीं किया ना इसका रेफरेंस। तो वो कहता है क्या करें, फिर कहता है चलो अभी मेरे साथ। हालांकि मैं सोचा मैं जाके क्या करूँगा, मैं जाके क्या करूँगा, मेरा क्या काम है वहाँ पे। कह रहा आपको चलना पड़ेगा मेरे से क्योंकि आप ही तो बोलोगे सब कुछ। तो ठीक है, वो पहुंच जाते हैं सीधा बबीता जी के पास। अब वहाँ पे अय्यर दरवाजा खोलता है। जब अय्यर दरवाजा खोलेगा वो कहेगा कैसे आना, वो कहेगा मुझे थैंक यू बोला कि इन्होंने मुझे विक्की सेठ के साथ बुलाया था ना, तो उसका थैंक यू। तो वो कहता हाँ थैंक यू। तो इसके बाद मिठाई का डब्बा देते हैं, मिठाई का डब्बा है आपके लिए। हालांकि आप खुद अभी चेक की बात कर नहीं रहा क्योंकि शर्म आ रही है कि मैं कैसे पूछ सकता हूँ कि चेक बाउंस हो गए। तो वो सारी बात डाल देते हैं मेहता जी पे, आप पूछे कि ये चेक बाउंस तो नहीं हो जाएगा ये सब। हालांकि अय्यर पूछते हैं लेकिन क्या चेक क्या मैं सबको दिया था, कह रहे नहीं चेक तो इनको दिया था, तो फिर ये क्यों पूछ रहे हैं। तो वहां पे जो है जेठालाल एकदम कंफ्यूज हो गया, तो बोलूं तो बोलूं क्या। हालांकि मेहता जी ने बात को थोड़ा सा संभाल लिया, लेकिन जेठालाल पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए। जैसे बबीता जी सामने आते ही उनका जो माइंड है ना बिल्कुल अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, वो मेन मुद्दे से भटक कर बस बबीता जी को देखना शुरू कर देते हैं। तो वहीं पे फिर मेहता जी किसी के बाल को टालते हैं और उसे ले जाते हैं। फिर बाहर आते ही जो है मेहता जी कहेंगे एक बार बताओ, माल तुमने दिया, चेक तुमने दिया और तुम मुझ पे डर गए, मुझसे जो मुझे क्या पता है। जब वो कहता है कि बस जैसे ही बबीता के सामने आते हैं ना मैं सब भूल जाता हूँ। तो वही पे कह रहे अब चेक बाउंस हुआ तो, अगर चेक बाउंस हो गया तो वो कह रहे हैं बबीता जी ने कहा ना कि वो अच्छे भले हैं, उनका कभी ऐसा कुछ होता नहीं है, वो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जहाँ जेठा कहता है लेकिन उन्होंने ये थोड़ा कहा कि पक्का हो जाएगा, उन्होंने तो खुद छोड़ ही दिया। और सबसे बड़ी बात है अय्यर भाई ने तो खुद कह दिया कि अगर चेक बाउंस भी होता तो उसमें बबीता की कोई गलती नहीं होगी। अब देखना होगा ये जो टेंशन उठा ली है जेठालाल ने, क्या उस टेंशन का क्या सॉल्यूशन निकला कि हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा।